हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस और आरएस यदुवंश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो पिछली वीडियो का पार्ट सेकंड है। पहले हमने पढ़ा था पाषाण काल, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का फर्स्ट पार्ट था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, आज हम ऐसे पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं जो पिछली बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी से पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। याद रखिए, ये ईस्ट इंडिया और पाकिस्तान साइड में फैला हुआ था, जिसे कि आज हम जानते हैं पाकिस्तान, और पश्चिमी भारत के नाम से इसे जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरी सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। याद रखिए, ये ज़्यादा उन्नत थी, ज़्यादा डेवलप्ड थी सिंधु घाटी बाकी इन सारी सभ्यताओं में से। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की थी। तो आपको पता है जॉन मार्शल कौन है? तो दोस्तों, सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। सेकंड पॉइंट, हड़प्पा का संबंध है सिंधु घाटी से। ये आपको पता होगा, हड़प्पा का संबंध सिंधु घाटी से है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद ऐतिहासिक युग से, जिसे इंग्लिश में हम जानते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के नाम से। चलिए जान लेते हैं इस टर्म का मतलब क्या है। प्रोटो का मतलब हो गया प्री और पोस्ट के बीच का हिस्सा, और हिस्ट्री का मतलब इतिहास। तो प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड वो पीरियड है जो पहले से और लास्ट के जो बीच का हिस्सा था, जिसे कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। तो ये पीरियड था लगभग 4000 से 6000 बीसी के बीच के पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के टाइम हो गया 4000 से 6000 बीसी के बीच का पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य का मतलब हो गया ये गांव वाली नहीं थी, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग जानते थे कि किस तरह से सिविलाइज तरीके से रहना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। मृदभांड का मतलब हो गया मिट्टी के बर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें आर्यों से ज़्यादा ज्ञान था, लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संवर्ग में इनको ज़्यादा ज्ञान था आर्यों से। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास क्या थे? विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लिखित लिपि थी, और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो आपको ये याद रखना है कि ये वैदिक पीरियड से ज़्यादा डेवलप्ड पीरियड था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है पुरातात्विक खुदाई। यही से हमको पता चला है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो याद रखिए इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। तो आपको ये याद रखना है, हड़प्पा संस्कृति में क्या मिलता है? हमें चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता उपयोग हुआ था लाल रंग का। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं पॉटरी, जिसे हम मृदभांड भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 10, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। जब आर्य आए थे उसी टाइम से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिस हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा मिट्टी के होते हैं, कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। किसका नहीं बनाया गया था? तो वह था गाय का। गाय का नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में स्थित स्थल है। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो।
ये स्थल हड़प्पा संस्कृति के सिंध में स्थित है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 13। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था या फिर एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था या फिर कहाँ से पता चला था कि उस टाइम पे इनके पास एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था? तो वह पता चला था धौलावीरा के खंडहर से पुरातत्व विभाग को। और धौलावीरा कहाँ पे है दोस्तों? ये पड़ता है गुजरात में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। कौन सा पत्तन नगर था जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं सी पोर्ट? कौन सा था सिंधु घाटी का? तो वह था लोथल। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से बड़े बड़े व्यापारी अपना सामान लाते और ले जाते थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वह आपको बताना है। तो सबको पता है यह है पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। और दोस्तों कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सभी पश्चिमी भारत के एरिया में पड़ते हैं। तो पाटलिपुत्र ये इसका नई भाग है सिंधु घाटी का। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 16। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। ये हो जाता है दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 है संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। आपको बताना है पहले भारत का तो सबसे बड़ा है ही साथ ये संपूर्ण सिंधु घाटी का भी सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। पॉइंट नंबर 18। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास किया करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, तथा दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। तो आप याद रखिए राखलदास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार मार्क मार लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप याद रखिए किसने किसकी खोज की थी। पूछा जाता है पेपर में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज किसने की, तो आप इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु सभ्यता में नगरों में क्या क्या था? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं यहाँ के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, इसके इम्पोर्टेंस को जो नहीं जान पाया था हड़प्पा के, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों बताइए अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। तो इसको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 22। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है। कहाँ से मिलता है? यह लोथल से मिलता है। लोथल से मिलता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पत्तन या फिर सी पोर्ट भी था। पॉइंट नंबर 23। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? और ये पड़ता है गुजरात में। भारत के गुजरात में धौलावीरा पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 24। पॉइंट नंबर 24 है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में 4 कृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। वह जगह है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 25। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। इसको याद रखिए। कपास की खेती कहाँ शुरू हुई थी सबसे पहले? तो ये शुरू हुई थी भारत में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 26। वह पशु चिन्ह का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर के ऊपर नहीं मिलता है। आपको बताना है जो नहीं मिलता है पशु चिन्ह, तो वो किस किस के चिन्ह नहीं मिलते हैं? घोड़ा के, गाय के और ऊँट के। तो ये तीनों आप याद रखिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 27। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर है, और ये हो जाती है मिस्र की सभ्यता। याद रखिए नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। तो चलिए बताइए नील नदी कहाँ पर है? नील नदी अफ्रीका में
नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। तो याद रखिए नील नदी कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 28। पॉइंट नंबर 28 है, जिस पशुओं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। कौन से पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वह है शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 29, सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सींग युक्त देवता की मूर्ति या कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। तो दोस्तों चलिए बताइए कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए। पॉइंट नंबर 30 और ये हमारा आज का आखिरी पॉइंट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो चलिए जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे। तो इसको आप स्टार मार्क मार लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से थे प्रमुख बंदरगाह। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। पहला हो जाता है लोथल, जो कि सबसे बड़ा पत्तन नगर था। दूसरा है रंगपुर, तीसरा है सूरकोटदा और चौथा हो जाता है प्रभास पाटन। और ये चारों गुजरात के क्षेत्र माने जाते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। जान लेते हैं एक पॉइंट और, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था, जहाँ पे व्यापारी अपने जहाज़ों और अपने सामानों का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश आसानी से कर सकते थे। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस और पॉइंट जिसे आपने देखा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप सभी हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग RDGS क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू।